श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अतः परम विदग्धता तो उड़गड़ो वयुतम अदृष्टाश्रुत वस्तुवासा जीवोत्तम पूर्वम। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो न तो स्थूल की तरह आकारादि गुणों वाला है और न देखने सुनने में आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। तत्र में सद्रूपोपे प्रतुष्यते संविदा अविद्यात्मनीकृते इति तद दर्शनम। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। इस अवस्था में आत्मा स्वरूप के ज्ञान से आरोप दूर हो जाता है। उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अदश्य परता देवी माया वेशार्दी मतियम संपन्न एवेति विदुर्महर्नि स्वे महिते। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निर्मित हो जाती है उस समय जीव परमानंद में हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। एवं जन्मानि कर्माणि तृजनस्सच वर्णन्ति समय कवो वेदुर्गुणाहत्र पत्ते। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है उन हृदयेश्वर भगवान के अपराकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं क्योंकि जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है। सवा इदम विश्वमो मोगलिलम सृजत्यवताति न सृजत तस्मिन् भूतेषु चांतरतात्मतंत्रम श्वावर्णिकम जिग्रति षड्गुणेशम। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं पर उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। न चासे कछिन्ना पुने न धातु स्वरिति जंतु अम्म कुनिशम होती अम्म नामानि रूपाणि मनोचोभियम संतवंतो नटाचार्यामि व्याघ्रम सना। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामत को नहीं समझ पाता वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। स वेद धातुम पदवीयम परस दुरंत वीरस्स स्थागपन्यम। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदताम वर कथाम भागवती पुन्नाम जात भगवाच्युत्वम कस्मिन् युगे प्रवर्तेम स्थाने वा तेन हेतुना उत्तम सचोदितम कृष्णम कृतवान सहिताम मुनियम। सौनक जी बोले सूची आप वक्ताओं में श्रेष्ठ है तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप मुझे सुनाइए। वह कथा किस युग में किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी। मुनिवर श्री कृष्ण देवपायन ने किसकी प्रेरणा से परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। तस्या पुत्र महायोगी समृद्धो निर्कल्पकम एकांतमतिनिद्रो गूढ़ मूढ़ विवत्ते। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी समदर्शी भेदभाव रहित संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थिर रहते हैं। वे छिपे होने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। दृश्यवान आत्मशिमात्मा जागनगनम देवोरिया परिधुर्ने सुतसचित्रम तद्वीक्षय पुरुषन्ति मूनो जगतुस्तु वासित त्रिपुनो बिभ्रदात तु सुतस्य विमुक्त दृष्टे। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो सभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कथामलक्षितम पौर्यम समापृष्ट कुंजलामम उन्मुक्त कुंड वांजितारम गज सहाये। कुरु जंगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना। कथम वा पांडवस्य राजुर्षि विन्नास संवादम संभूता कृष्णा सात्वती श्रुतियम।
पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें वह भगवत संहिता कही गई। स गोदा अनंत मात्र मही ग्रहेशु ग्रह मेथि नाम अवक्षत भागव सताश्रमम। महाभाग श्री सुखदेव जी जो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना दिए देने के लिए उतनी देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में गाय धुई जाती है। अभिनमसुत्तम सूत ब्राह्मणवत्तोमम तस्य जन्म आश्चर्यम कर्मणा च गृणीनम। सूची हमने सुना है कि अभिनंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। यह सम्राट कस्वा हे तुम पांडुनाम मानवर्धनम कायोपविष्ट गद्रा माता दृश्यम। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से राज्य का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत करके बैठे। नमन्ति यत्मातमतितमात्मनम शिवात हन्निदानानि शत्रमम कथम स वीरम श्रीमंगम दुस्तजाम इतरोस्तोन्मोहो सहाभुजियम। शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने के चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्सज्जय लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। शिवाय लोकस्य भवात् भूते यत्तदोष्वलोक पारायण नाम जीवंती नामार्थमस्सो पराश्रम मुमोच निवृत्ते कुटुंब कलेवरम। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण अभ्युदय और समृद्धि के लिए जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। तत्सर्वमनम समाचक्ष दृष्टो यदि किंचन मन्यत्वाम विश्वे वाचाम सनातमनत्र छांदसात। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूची इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सुतुवाच द्वापरे समुद्र प्राप्ते तृतीय युग परे जातम पराशर दोगी वास्वम कलहरेयम। सूची ने कहा इस वर्तमान चतुर्युग की तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सतीवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। स कदृच सत्ता उपसत पश्य जलम सूचियम विक्त देश आसीन उदते रवि मंडले। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपने दिव्य दृष्टि से समस्त तो इस पर विचार किया। भौतिकानां च भावनाम शक्तिरास चतुष्कृतम अद्रशदादिर्म सत्वात् दुर्मनश्यतेशम दुर्गुणाश्च जनान वीक्ष मूर्तिवेन चक्षुषा ददत्तो इत्रमूर्धदक् चातुरतम कर्म शुद्धनम प्रजानम वीक्ष्य वेदिकम ददातरजसन्ते वेदमकम चतुर्विधम सन। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुरोक्त कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। ऋग्यजुर्वेदो सामर्थ्य व्याख्या वेदाश्रितरवधुताम इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। व्यास जी के द्वारा ऋग यजु साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार पृथुकरण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वें वेद कहा जाता है। होता ध्रुव उद्गाता और ब्रह्मा ये 4 होता है। इनके द्वारा संपादित होने वाले अग्निष्टमादि यज्ञ को चातुर्थ कहते हैं। तद्रद्वदो धर्म पेलम सामगो जेमिनियम कवियम वेशांपन एके बेको विष्णांतो यजुष्मुक्त। उनमें से ऋग्वेद के तैल समागम के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र सनातक वैशंपायन हुए। अथवा अगर सुमात्र स्तोरारुणो मुनियम इतिहास पुराणम पीता ते रोमहर्षणम सन। अथर्ववेद में प्रवीण एवं दरुनंदन सुमंत ही मुनि इतिहास और पुराणों के सनातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। एत ऋषयो वेदम स्वम सम व्यसनेकदा शिष्य प्रशिष्यस्तरे स्थाते शाखिनो भवन्न। ये पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य परिशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। तो एवं वेदा दुर्मदारते पुरुषता एवं चकार भगवान व्यासम कृपण वत्सलम। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं हो, कम हो, वे भी वेदों का धारण कर सके। त्रिशूद्र
वंदना मंत्री त्रिशुद्ध गोचरा कर्मशेषी मुढ़ानम श्रवेव बेविध इत्त भारतमाख्यानम कृपा मुनिना कृतम। तीनों ही वेद श्रवण के अधिक, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रों के कर्मों के आचरण में भूल कर बैठे हैं। अब इसके द्वारा उनके भी कल्याण हो जाए, ये सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा से करके महाभारत इतिहास की रचना की। एवं प्रोतस्य सदा भूतानवशेषी द्विजाम सर्वतो नापि तदाकनश्यो दुर्जन्म ततम। शौनकादि ऋषियों, यदि भी व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लग रहे, तथापि उनके हृदय को असंतोष नहीं हुआ। नति प्रसिद्ध दुर्त्यम सर्वस्तब्ध सूचो वितर कन्ने विकतस्थ इदम प्रावोच कर्मवित्त। उनका मन खिन्सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। वृत्तव्रते नहीं मया छंदासि गुरुवोक्तनेयम मानिता निर्लोकेन गृहीताम चानुशासनम। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया और उनकी आज्ञा का पालन किया है। भारत व्यपदेश दर्शितम दृश्यतेत्र धर्मादिष्ट। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तथापि पते में देहो यथा चेत मना विभुम असंपन्न इवा भीति ब्रह्म वर्चस्व। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम से जान पड़ता है। इम वा भगवता धर्मना प्राण निरूपिताम प्रियाम परमहंसानम तेव व्यर्थोक्षो प्रियाम। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वही भगवान को प्रिय है। पुनः मेरी अपूर्णता का यही कारण है। तस्यैव अखिलमात्मनं मनस किद्दतम रसस्य नारदो भयदाश्रमम प्रावृद्धार्थम। श्री कृष्ण देवपायमान इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। तम विज्ञान सहसा प्रतिमागतम मुनियम पूजमासा विधि नारदम असुर पूजितम। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद को विधि पूर्वक पूजा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम प्रथम स्कंदे नैमिषाख्याने चतुर्थ अध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अथ पंचमोध्यायम्। भगवान के कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। सुतुवाच अथमत सुखमासीन उपासीन वरुच्युर्त्वा देवर्षि ब्राह्म विप्रषि वीणा पानी व समनीव। सूजी कहते तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पानी परम देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। शार्दुवाच पराश्रय महाभागम भौतम जिजात्मा परितुष्यति शरीरात्मा मानस एव वा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना। जिज्ञासितम सुसंपन्नम आपीते मरुतभूतम कृतवान भारतम सवम सर्वार्थ परिवृत्तम। अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है वह बड़ा ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। जिज्ञासित बलितम च ब्रह्म सनातनम सन तथापि शोचत मान कृतार्थ ईगो प्रभो सन। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हो। व्यासुवाच अस्तेव मे सर्वमिदं वैदोक्तं तथापि नात्मना प्रतिष्ठित मे तन्मूलो व्यक्तं मगाध बोधम पृच्छामहे तत्त्वात्माभूतम्। व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषयों में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, इसलिए मैं आपसे इसका कारण पूछता हूँ। सेवे भवान वेद समस्त गुरुम पापिस्तो यत पुरुषम पुराणम परावेरशो मनसेव विश्वम सरुजत वेत्तति गुरु संगम। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने इन पुराण पुरुष की उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए अपनी संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यहाँ प्राचीन प्रति में नारद वंदना इतना पाठ अधिक है।
एक में 500 रहता है ना। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की